नमस्ते और हेलो फ्रेंड्स। मैं आज एक नया वीडियो और नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ, विरासत ग्रहों की, प्लैनेट्स इन इनहेरिटेंस। ये सब्जेक्ट मैंने गुजराती में एक पंचांग में आर्टिकल लिखा था 10 साल पहले कि वारसा में उतरता ग्रहों, मतलब प्लैनेट्स हमारे पास जो प्लैनेट्स आते हैं हमारे चार्ट में, वो हमारे को इनहेरिटेंस में मिलते हैं, यानी कि ग्रहों की विरासत होती है। ग्रहों पापा मम्मी से जो हमको वारसे में मिलता है, यानी कि विरासत में, इनहेरिटेंस में, उसी से हमारी कुंडली बनती है। देखिए मैंने किस तरह से ऑब्जर्वेशन किया है। ये अलग सब्जेक्ट है ऐसा नहीं है, बट ज्योतिष में गॉड गिफ्ट सब्जेक्ट है, ज्योतिषी गॉड गिफ्ट है। उसमें आप जितना ही मंथन करोगे, जितना ही डीप में जाओगे, उतना आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाएंगे। तो मैं आज ये आपको एक कुंडली है, डैडी की कुंडली है बीच में, और ये दो उनके बेटे हैं, उनकी कुंडली है, और उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा। और किस तरह से ये कुंडली को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ उसको देखिएगा। और सिर्फ ये देखने की बात नहीं है, ये तो डिफरेंट है, इसका कोई मायने नहीं है आपके लिए, लेकिन आप आपके चार्ट को देखिए, आपके डैडी के चार्ट को देखिए और आपके बेटे को चार्ट को देखिए, उसमें आपको क्या तालमेल मिलता है वो देखिएगा। तो मैं ये पहला ये चार्ट बता रहा हूँ आपको कि डैडी की कुंडली है। बर्थ प्लेस इज भावनगर, डेट इज 9936 एंड टाइम इज 1747 PM। ये शाम का बर्थ है, ये डैडी की कुंडली है। एक बड़ा बेटा है 25 जनवरी 1967, 1:25 AM और मुंबई बर्थ प्लेस। मंगल केतु लग्न में है, तुला लग्न है। सूर्य बुध शुक्र मकर राशि के हैं और राहु 7th में है। शनि मीन राशि का 6th हाउस में, मिथुन राशि का चंद्र भाग्य में और कर्क का गुरु। और पिता को देखिए कुंभ लग्न है, लग्न में शनि है, सूर्य के सामने शनि है, तो ये डेफिनेटली रेट्रो होगा ही, और रेट्रो है ही है। चंद्र केतु पंचम में, मिथुन के, मंगल कर्क का नीच राशि का, सूर्य स्वगुरु सप्तम में, शुक्र बुध का नीचभंग राजयोग अष्टम में, गुरु कर्क का और गुरु वृश्चिक का और धनु का राहु। और दूसरा बेटा, ये बर्थ प्लेस मैंने बताया आपको 9936 1747 PM डैडी। और ये सन, और एक दूसरा सन है जो छोटा है, 19 जून 1968 3:17 AM, एकदम सुबह का बर्थ है। देखिए सन इधर है। और बॉम्बे लग्न में नीच राशि का शनि है, 3rd हाउस बहुत पावरफुल है, सूर्य बुध शुक्र मंगल। 5th हाउस में गुरु है, 6th हाउस में केतु है, राहु चंद्र 12 में है। और ये कुंडली को देखते हुए देखिए, अभी मैंने किस तरह से देखिए आपको बता रहा हूं मैं कि ऑलवेज जब भी हमारी किसी भी चार्ट को देखते हैं, बेटों का चार्ट ज्यादातर देखिएगा कि वो हमारे 5th में आता है। देखिए ये डैडी की कुंडली है एंड ही गॉट द सन आइदर 5th यानी कि जेमिनी या तुला। तो देखिए तुला का आ गया है, दिस इज तुला, हमारे से 5th या 5th से 5th। और दूसरा बेटा है देखिए वो इधर आ गया मेष में, दिस इज मेष। मतलब ये ऐसा ही चार्ट होता है, ऑलवेज देखिएगा। हमारा जब भी लग्न बच्चों का, हमारे बच्चों का लग्न होगा तो बहुत रेयरली मैं देखता हूं कि 6, 8, 12वां लग्न मिलता है। अगर हमारे संतान का हमसे 6, 8, 12वां लग्न है तो डेफिनेटली वो गड़बड़ है। वो चार्ट या तो मम्मी के लिए सूटेबल होगा या पापा के लिए सूटेबल होगा, इस तरह से वो प्रेडिक्शन में पॉसिबिलिटी है। देखिए ये कुंडली में देखिए, मैं अभी आपको और एक चीज बता रहा हूं कि इसमें देखिए वृश्चिक राशि का कर्म स्थान का जो गुरु है, सेम गुरु एक बेटे को आया हुआ है। देखिए फिर ये पापा का लग्न का शनि बेटे को लग्न में ही आया है। देखिए ये गुरु एक बेटे को आया है तो शनि एक को दिया है। देखिए बड़े बड़े प्लेनेट है, गुरु राहु शनि, इनको हम कभी इग्नोर मत कीजिएगा। जब इनहेरिटेंस में भी जाते हैं, प्रेडिक्शन में हम देखते हैं इनका रोल बहुत बड़ा है, गुरु राहु या शनि का। तो ये देखिए दूसरी बात हो गई कि लग्न का शनि, सेम चीज। अभी ये कर्मेश लग्न में है, देखिए कर्मेश अगर लग्न में है तो पिता का ही कर्म करता है इंसान, और ये पिता के साथ ही काम करने, पिता के साथ ही, पिता का इसका सेम व्यवसाय है। ज्यादातर मैं देखता हूँ कर्मेश लग्न में थोड़ा नहीं काफी अच्छा है, क्योंकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो तो राजयोग होता है। और ये केंद्र का स्वामी है, सबसे पावरफुल केंद्र 10th हाउस का स्वामी लग्न में है तो त्रिकोण में आ गया, क्योंकि 1, 5, 9 त्रिकोण है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में। तो ये अच्छा हुआ है, पिता का ही सेम व्यवसाय इसको मिला है, ये पिता का ही व्यवसाय कर रहा है। लग्न का
शनि मैंने बताया, कर्मस्थान का गुरु बताया। अभी देखिए पिता की कुंडली में चंद्र से 6वें स्थान में देखिए 1 2 3 4 5 और 6 गुरु है। शकट योग का चिन्ह है, गुरु केंद्र में है तो भंग हो रहा है। मगर देखिए गुरु पिता के का गुरु शकट योग, बेटे की कुंडली में भी 1 2 3 4 5 और 6 ये भी वारसा आ गया है शकट योग का, जो अच्छा योग नहीं है। लेकिन अभी लग्न में शनि है, गुरु देख रहा है, चंद्र यहाँ कमजोर है ही, और यहाँ भी देखिए चंद्र कमजोर है ही। तो ये शकट योग का वारसा इधर मिला हुआ है, नॉट गुड। ये नेगेटिव वारसा भी आगे चला है, याद रखिएगा। पिता का शकट योग भी आगे गया। अभी देखिए हमारी जो भी कुंडली में अगर देखिएगा, वेरी फर्स्ट थिंग के पिता की कुंडली है तो इसके पंचम भाव में मिथुन राशि है। देखिएगा हमारी कुंडली में जब भी ये पंचम इसे क्रिएशन सर्जन है, और ये पंचम से पंचम, ये दो भाव को कभी, ये दो राशि को, दो भाव को कभी इग्नोर नहीं हो सकता। मिथुन राशि देखिए, इसमें सेम चंद्र है पप्पा का और बेटे का, बराबर है। और इस कुंडली में मिथुन राशि बहुत पावरफुल है। देखिए इसमें कितने ग्रह हैं, बहुत पावरफुल है। यानी कि इसका क्रिएशन इस हाउस में जाके सेम चीज दिया है इनको, और यहाँ मिथुन राशि को फिर पावरफुल बनाया हुआ है। अभी लग्न का केतु आप देखिएगा, इनके पंचम में केतु है, संतान स्थान में डैडी के, और बेटे को लग्न में ही केतु है। ये इसका बेटा है, ये देखिए लग्न में केतु, मतलब पंचम हाउस का जो प्लेनेट है सीधा उठ के लग्न में आ गया। ये और एक चीज हुई, बराबर है। आप देखो अभी इसमें चंद्र केतु है पिता की कुंडली में, नॉट गुड। और यहां देखिए चंद्र का राहु से ग्रहण, यहाँ ये भी एक श्रापित दोष यहां भी आ गया। पिता का चंद्र केतु का जो नेगेटिव है वो चंद्र राहु बेटे की कुंडली में सेम आ गया। राहु के जगह पे केतु आ गया, केतु के जगह पे राहु आ गया, बात खत्म हो गई। तो ये हमेशा याद रखिएगा, इस तरह से ये कुंडलियां, इसमें मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है वो यही है कि हमारी कुंडलियों में जब भी कोई प्लेनेट आते हैं तो ये आसमान से नहीं आते, वो हमारे को माँ बाप से ही वारसे में मिलते हैं और उसी से हम आगे चलते हैं। कभी भी याद रखिएगा कि अपने हाउस से 6 8 12वां लग्न, देखिए ये कुंभ लग्न है पिता का, अगर जो वृषभ मीन, यहां से देखिएगा, अगर जो पिता का अगर कुंभ लग्न है तो कर्क, कन्या और मकर, ये लग्न बच्चों का नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ क्रिएशन के लिए माँ भी साथ में जुड़ी हुई है, माँ के भी चार्ट साथ में जुड़े हुए हैं। तो माँ का चार्ट भी देखेंगे तो आपको काफी चीज उसमें और क्लियर होगा। और ये अगर जो छेवा है, दो चार्ट, एक चार्ट से दूसरा चार्ट छेवा है तो काफी स्ट्रगल रहता है पिता का, और अगर बच्चे का अगर जो छेवा लग्न पाएगा तो उसमें बहुत स्ट्रगल रहता है। अगर पिता की कुंडली से अगर जो बच्चे की कुंडली 8वीं रही तो भी यही बात है। बट इसमें एक एडवांटेज ये है कि मरने के वक्त तो बेटा हाजिर होगा। अगर पिता की कुंडली में अगर जो यहाँ कन्या राशि, कन्या लग्न है, कन्या राशि है, और कन्या लग्न का ही अगर बेटा है तो वो मरते वक्त हाजिर होगा, ये कंफर्म बात बताता है ये चीज। मतलब मृत्यु के समय इसका रोल है। और अगर जो मकर है, समझो 12वां, देखिए अगर पिता का अगर कुंभ लग्न है और ये 12वां मकर लग्न है उसका, तो अभी इसमें है नहीं ये केस में, अगर आपको मैं आइडिया दे रहा हूं कि जब आप चार्ट देखेंगे तो 12वां लग्न, इसका क्या मतलब हुआ कि ये आध्यात्मिक हो गई बात, आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। 12वां घर ईश्वर का घर है, 12वां स्थान, तो ये ट्रैवलिंग से जुड़ेगा। देखिए ये मामले में ये कुंभ लग्न है और ये उनका तुला है, देखिए ये धर्म से जुड़ा हुआ है। दिस सन इज लकी, दिस सन इज लकी। ये भाई साहब के लिए ये अपना बेटा बहुत लकी है, इसके साथ इसका धर्म का रिश्ता है। देखिए इट इज 9th हाउस, लक से जुड़ा हुआ है। इस फैक्टर, इस बच्चे ने पिता को लक दिया हुआ है, धर्म भी दिया हुआ है, यानी कि कभी भी कोई भी धार्मिक कार्य के लिए पिता के साथ ये जुड़ने वाला संतान है। ऐसे ही अगर जो 12वां स्थान से हो गया तो वो मोक्षकारी होता है, यानी कि मकर का हो गया। अगर आपके लग्न से आपके बेटे का 12वां लग्न है तो वो आपको मोक्ष दे सकता है, यानी कि आपका अंतिम जो कार्यक्रम, जो अंतिम जो 12वां 13वीं की जो विधि और वो सब काम है वो बेटे के हाथ से संपन्न होगा, ये वो चीज बता रहा है। मतलब दुनियादारी के लिए 6 8 और 12वां लग्न अच्छा नहीं होता, किसी का भी हो, अगर बेटों का भी हो,
तब भी रिमेम्बर दिस, ये छोटी सी हिंट है इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी कुंडलियों में बहुत कुछ चीज एज इट इज पिता से हमको मिलता है। कुछ चीज इसमें देखिए, ये तो सिर्फ पिता से कंपैरिजन किया हुआ है मैंने, आप थोड़ा टाइम लगा के देखिएगा कि माँ से भी कंपैरिजन किए रहे। मम्मी की कुंडली रखिएगा, पापा की रखिएगा और आपकी रखिएगा, चार तीनों कंपेयर कीजिएगा और उसमें आप देखिएगा। अभी देखिए इसमें देखिए कि सूर्य देखिए यहाँ है शनि के घर में, दिख रहा है सूर्य शनि के घर में है, यानी कि पिता से इसको ज्यादा लाभ नहीं होगा डेफिनेटली। लग्न चतुर्थ में फिर भी तुला लग्न है, लग्न चतुर्थ में सूर्य शनि के घर में है, इसके लिए पिता से ज्यादा लाभ नहीं होगा। लेकिन इस कुंडली को देखिए, ये मेष लग्न की कुंडली है और इसके पिता इसको 11वें में है, यानी कि यहाँ, तो पिता से इस संतान को ज्यादा लाभ। मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए इस कुंडली में मकर राशि का सूर्य है, यानी कि शत्रु के घर का सूर्य है, यानी कि सूर्य कमजोर हो गया। पिता से देखिए लाभ चाहिए तो मकर और कुंभ का सूर्य ज्यादा लाभ नहीं मिलता पिता से, ध्यान रखिएगा। और इस कुंडली का जो रिश्ता है वो त्रि एकादश योग हो गया इनको पिता से। पिता देखिए इसके 11वें स्थान में है, यानी कि मित्र जैसा व्यवहार है पिता के साथ इसका, ये लकी है लेकिन मित्र जैसा व्यवहार यहाँ है डेफिनेटली। और इसको पिता से ज्यादा लाभ है क्योंकि इसके लाभ स्थान में पिता का लग्न है, यानी कि कुंभ लग्न पिता का यहाँ है। आप हर चीज को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ चीज इसमें रिजल्ट दिखाई देगा। अभी देखिए यहाँ मिथुन राशि है पिता के, जैमिनी पंचम में, 2 ड्यूअलिटी की साइन है और ये 2 बेटे हैं। आप जब भी देखिएगा जैसे ऐसे ड्यूअलिटी की साइन हो तब भी देखिए कुंडलियां बोलती है, डेफिनेटली बोलती है। और इस कुंडलियों को मैं इस तरह से ही देखता हूं और इस तरह से इसमें देखिए अभी आप नवमांश भी देखेंगे, इसमें आप चलित कुंडली को भी देखेंगे, फिर उसके नक्षत्र भी देखेंगे, तो काफी आप चीजें क्लियर कर पाएंगे कि अभी हमारी कुंडलियों में जब बुरा वक्त आता है डेफिनेटली आप देखिएगा कि हमारे चार्ट में अगर जो बुरा वक्त है, जैसे कहीं भी हमारे चार्ट में अगर बुरा वक्त है, जैसे कि इस चार्ट में बुरा वक्त है, तो इसके संतानों के भी पिता का स्थान में बुरा टाइम होना चाहिए, तभी वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ट्रांजिट का गुरु देखते रहो, ट्रांजिट का शनि देखो, ट्रांजिट का राहु देखो, ये ज्यादा बलवान ग्रह है, ये वारसे में भी उतरते हैं एज इट इज। मैंने अभी बताया ऐसा कि ये इनहेरिटेंस में भी आगे जाते हैं। आप आपकी चार्ट को देखिए और कुदरत की इसमें देखिए सिर्फ एक ही चार्ट नहीं बोलता, मैंने आपको पहले भी बताया कि माँ का चार्ट भी देखिए और फिर ये सोचिए कि ईश्वर इससे ज्यादा क्रिएशन नहीं कर सकता है। अच्छा, आप कभी देखिए अपनी कुंडली को लगा दीजिए, पापा की कुंडली को रखिए और मम्मी की कुंडली को रखिए और उसमें ये देखने की कोशिश कीजिए कि देखिएगा इसमें से अगर आपको कौन सा वक्त अच्छा लगता कि उस हिसाब से आप कुंडली को घुमाते हैं तो आप उसी कुंडली पर रुकेंगे जिस कुंडली पे आपका जन्म है। और ये डेफिनेटली वही चीज है कि पूरे घर को लेके, अगर ज्वाइंट फैमिली में, इंडिया में सिस्टम ज्वाइंट फैमिली की है, तो ये भी देखिए कि अमेरिकन कुंडलियों का बारे में और डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, बट इंडियन सोशल समाज के बारे में जो हमारी जो सिचुएशन है उसमें जो हमारे प्रेडिक्शंस है वो उस तरह से होंगे। तो आप ये मेरा वीडियो आप देखेंगे, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये प्लीज देखिएगा। और ये वीडियो मैंने इसलिए डाला है, कोई भी किताबें जब आप पढ़ते हैं, ओपन करते हैं और आप वो किताबें पढ़ने लगते हैं तो वो किताबें आपको, वो ज्योतिष की बुक आपने बंद करके रख दी तो खत्म हो गया, वो चैप्टर कभी आपको आपके काम का नहीं। बट जो चैप्टर आपने ओपन किया और आप आपके चार्ट में उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे तब वो आपको ये एस्ट्रोलॉजी आपको लाभ देना शुरू करेगा। एस्ट्रोलॉजी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप शेयर कर सकते हैं, आप उसको अनुभव कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और ये किसी के सिखाने से नहीं, लेकिन अभी कहीं अटक जाते हैं आप। इवन कभी कभी मैं देखता हूँ कि पिता का बच्चों से कॉन्फ्लिक्ट होता है, बच्चों के पिता से कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर माँ बाप से कॉन्फ्लिक्ट, कभी कभी माँ से भी झगड़ा करते रहते हैं कुछ संतान। कभी कभी देखता हूँ, देखिए हमारे कुंडली में देखिए जब भी देखिएगा कि अगर जो हमारी कुंडली में अगर जो हमारा संतान 6, 8, 12 में है तो डेफिनेटली उसको ज्यादा एडवाइस करने के चक्कर में नहीं पड़ना आपको। अगर हमारी कुंडली में 5th हाउस में राहु केतु है तो बी रिमेम्बर, एडवाइस के चक्कर में मत पड़ो और उसको कोशिश करो कि वाइफ की कुंडली में वैसा नहीं है तो वाइफ को ही रिक्वेस्ट कीजिए और वाइफ ही उसको हैंडल करने की कोशिश करेगी। अगर आपका लॉर्ड ऑफ द 5th 6 में है, 8 में है, 12th में है तो भी बच्चों से आपको लाभ नहीं है। तो वो मैंने एक संतान सुख के बारे में वीडियो बनाया है, उसमें भी काफी डिटेल्स में बोला हुआ है। प्लीज इस वीडियो को देखिएगा, आप सोचिएगा इसमें हो सकता है कि कहीं इसमें हर चीज मिलती नहीं है, लेकिन दोनों, क्योंकि क्रिएशन है, नेचर आखिरी वक्त में सिलेक्ट करता है और वो एक चीज उठा लेता है। बट देखिएगा हमारी कुंडली से अगर जो अच्छे वक्त पे ही बेटे होते हैं, अच्छे वक्त पे ही संतान होते हैं, बेटे बेटियां अच्छे वक्त में ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल की बात कर रहा हूँ,
अच्छे वक्त में ही संतान होता है, लग्नेश पंचम में हो उसको संतान सुख होता है। अभी आप कुंडली देखकर अगर आप बोल सकते हैं कि भाई संतान सुख है, लग्नेश पंचम में है, संतान उनके लिए अच्छा है, ये सुख देगा उसको। तो जब भी देखिएगा चार्ट को इस तरह से देखिए। और ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज शेयर कीजिएगा, कुछ अपने अनुभव के साथ भी शेयर कीजिएगा, और इसमें और ताकि हम और आगे बढ़ सके। एस्ट्रोलॉजी जैसे ज्ञान को और आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए। और मेरे अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, और इंतजार कीजिए मेरे नए वीडियो का। थैंक यू।